नमस्कार, मैं प्रीति थपलियाल, एलटी विज्ञान, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज जखनीधार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विज्ञान का अध्याय 9 गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। तो आज के अध्याय में चर्चा के बिंदु रहेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, फिर हम जानेंगे मोशन के बारे में, देन स्लो एंड फास्ट मोशन, फिर देखेंगे हम डिस्टेंस, फिर स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, देन इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मोशन क्या होता है। कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं मोशन के विषय में, डिफरेंट तरह के मोशन हमने उसमें पढ़े थे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं को मूव होते हुए देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हुए देखते हैं, या खुद हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होते हैं। सो चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ जब किसी वस्तु की पोजीशन बदलती है, चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, इसी को हम कहते हैं मोशन। जैसे कि इन चित्रों में हम देख सकते हैं, इस ग्रीन कार पे यदि हम फोकस करें तो पहले यह पीछे थी और उसके बाद रोड पे ये आगे आ गई है। वैसे तो इस कार मोशन में है, तो हम इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि कार किस तरह से अपना पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब ये मोशन में है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अ मूविंग कार, इसे भी हम मोशन के अंदर पढ़ेंगे। अ चाइल्ड रनिंग, अगर कोई बच्चा भाग रहा है वो भी, उसमें भी मोशन हो रहा है। द मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ फैन, अब अगर एक फैन की बात करें, एक पंखे की बात करें, तो उसकी तो पोजीशन नहीं बदल रही ना, पंखा तो आपने जहाँ लगाया है या स्टैंडिंग पंखा जहाँ पे खड़ा है वो वहीं रहता है, लेकिन उसमें जो गति हो रही है, उसमें जो मोशन हो रहा है, वो हो रहा है उसके ब्लेड्स में। वो कंटिन्यूसली घूम रहा है, तो एक ब्लेड अपना पोजीशन चेंज करते करते दूसरे ब्लेड में आ रही है, एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, साइकिल, एरोप्लेन, शिप, बुलक कार्ट, बस एंड ट्रेन, ये सभी हमारे मोशन के अंदर आते हैं। इन सभी में मोशन होता है, ये ट्रांसपोर्ट के मीडियम है। आगे हम देखते हैं, जो हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, इसको रिकॉल करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे मोशन के टाइप्स के, गति के कुछ प्रकार हैं, जिन्हें हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। सोल्जर्स जो होते हैं, हमारे जवान होते हैं, जब मार्च पास्ट करते हुए आपने उन्हें देखा होगा, या कभी आपने भी अपने स्कूल में मार्च पास्ट की होगी 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो उसमें कौन सा मोशन होता है, हम कैसे चलते हैं, एक स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं, है ना, एक सीधी लाइन में चलते हैं, हम इधर उधर नहीं भागते हैं। तो इस तरह का मोशन कैसा होगा, लीनियर मोशन, जैसे ये फर्स्ट वाला जो लिखा है स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर एक स्ट्रेट रोड पे कोई बुलक कार्ट चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है, बीच में कोई भी मोड़ नहीं आया है, तो वो भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन का मोशन होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। तो इसमें क्या होगा बच्चों, आपने देखा है जब कभी आप भागते हैं, रेस लगाते हैं, तो हमारे हाथ कैसे होते हैं, स्टेबल तो नहीं रहते ना, एक जगह पे नहीं रहते, वो क्या करते हैं, आगे और पीछे होते हैं। जब हम रेस लगाने को करते हैं तो हमारे हाथ आगे और पीछे जाते हैं, शोल्डर जॉइंट की दोनों तरफ, ऊपर नीचे, जिसे हम क्या कहते हैं, इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि हमारे हाथ टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, है ना, तो इसे हम एक ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। नेक्स्ट, पैडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन। अगर एक बाइसिकल, एक साइकिल है, उसका जो पैडल होता है, जब हम उसे चलाते हैं तो कैसा मोशन होता है, उसका भी एक सर्कुलर मोशन ही होता है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन। हम सभी जानते हैं कि अर्थ क्या करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो एक सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक वृत्ताकार परिधि में वो चक्कर लगाती है, तो वो भी सर्कुलर मोशन है। साथ ही साथ वो पीरियोडिक मोशन भी है। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जब एक मोशन बार बार रिपीट होता रहता है कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, क्योंकि हमें पता है अर्थ सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो एक निश्चित अंतराल में लगाती है और फिर उसको रिपीट करती है, तो इसीलिए इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नाउ मोशन ऑफ अ स्विंग, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये दोनों चीजें कैसी है, पीरियोडिक मोशन है। स्विंग क्या होता है, झूला, जिसपे बच्चे झूलते हैं,
तो स्विंग किस तरह से, सपोज इस तरह से है, तो ये किस प्रकार से गति करता है, ये एक पेंडुलम इस तरह से होता है। ये सबसे पहले पीछे की ओर हम इसे ले जाते हैं, अगर हम किसी झूले में बैठे तो पीछे की ओर हम पहले मूव करते हैं और उसके बाद आगे करते हैं। तो इस तरह से ये स्विंग लगातार इस तरह से गति करता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन जिसे कहते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ एक नए सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।